मैं पुरानी पेंशन बहाली एक बार फिर इस बार चुनाव में मुद्दा बन रहा है। समाजवादी पार्टी वाले कह रहे हैं अखिलेश यादव कि हम देंगे, बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में काम आएगा? अखिलेश यादव जो कहते हैं वो करते हैं। पेंशन की बहाली का मुद्दा था, तब इन्होंने कहा था ये सेंट्रल गवर्नमेंट का मुद्दा है, मेरा मुद्दा नहीं है। जितने रिटायर्ड हैं सब ये फायदा उनको मिलेगा। अखिलेश यादव जी जो पेंशन बहाली की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल नहीं करेंगे, यह सिर्फ चुनावी जुमला है। पुरानी पेंशन बहाली एक मुद्दा बनता जा रहा है। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं हमारी सरकार बनेगी तो हम देंगे, भाजपा कोई जवाब नहीं है। क्या लग रहा है, कुछ फायदा मिलेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अखिलेश जी की सरकार थी तो अखिलेश जी से शिक्षक संघों वालों ने धरना दिया था, बात किया था। उस समय इन्होंने कहा था कि ये केंद्र सरकार का मुद्दा, और हकीकत यही है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का 50-50 का होता है, 60-40 का रेशियो होता है जो आप ये पैसा देते हैं पेंशन का। दूसरा बात, तब पेंशन कटा था, बंद हुआ था, उस समय समाजवादी गवर्नमेंट ही थी उत्तर प्रदेश में। 2005 में सेंट्रल में अडवाणी जी थे, यहाँ पे स्टेट में मुलायम सिंह उस समय मुख्यमंत्री थे। उस समय भी ये चाहे होते उस समय रुक सकता था। यहाँ पे संस्तुति पत्र स्टेट से ली जाती है। उस समय मुलायम सिंह यादव जी के द्वारा संस्तुति पत्र नहीं दिया गया कि हम नहीं लागू करना चाहते। उस समय उनके सेंट्रल के सपोर्ट में ये चले गए थे, इसलिए उत्तर प्रदेश में व्यवस्था बंद हुई तब से। अब ऐसा नहीं कुछ किया जा सकता। इस मुद्दे का फायदा कोई नहीं, सब जानता है। जो पढ़ा लिखा वर्ग है जो जानता है ना कब बंद हुआ। आपसे पूछो कब बंद हुआ पेंशन, आप बताओगे 2005 में। 2000 बाद में स्टेट में गवर्नमेंट किसकी थी? मुलायम सिंह यादव की थी। 2012 से लेकर 2017 तक अखिलेश यादव थे। इनको करना था। उस समय भी शिक्षक संघ वालों ने धरना दिया, लाठियां चार्ज हुई, यही गोमती है कूद गए थे लड़के। उस समय शिक्षक का यही पेंशन की बहाली का मुद्दा था, तब इन्होंने कहा था ये सेंट्रल गवर्नमेंट का मुद्दा है, मेरा मुद्दा नहीं है। शिक्षक सब जानता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं पुरानी पेंशन बहाली एक बार फिर इस बार चुनाव में मुद्दा बन रहा है। समाजवादी पार्टी वाले कह रहे हैं अखिलेश यादव कि हम देंगे, बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में काम आएगा? बिल्कुल चुनाव में काम आएगा, क्योंकि अखिलेश यादव जो कहते हैं वो करते हैं। और सवाल कहना और करने का नहीं है, सवाल है कि उत्तर प्रदेश की सरकार है, अगर अखिलेश जी आते हैं मुख्यमंत्री बनते हैं तो स्टेट के पास इतने फंड की व्यवस्था रहती है। अगर उन्हें बोला है कि 5 लाख पेंशन जो पूर्व के पेंशनधारी थे जिनको पूर्व की सरकारों ने उसको रोक दिया था, तो हम उसको बहाल करेंगे, तो स्टेट के पास फंड है, वो चाहेंगे तो उस फंड की व्यवस्था कर सकते हैं। अभी आप देखिए पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है आयुष्मान योजना। आयुष्मान योजना बंगाल में लागू नहीं है। क्यों? और स्टेट स्तर पे बंगाल के अंदर वो अपने स्तर से आयुष्मान की जगह दूसरा नाम लागू किए हुए हैं और उसका लाभ वहाँ की पब्लिक को मिलता है। तो सरकारें जो कह रही हैं, सरकार उत्तर प्रदेश छोटी मोटी सरकार नहीं है, बड़ी सरकार है, यहाँ पर बहुत फंड है। अगर उन्हें बोला है तो उसको पूरा करेंगे। इसको जितने रिटायर्ड हैं सब ये फायदा उनको मिलेगा, और चूँकि काम कर रहे हैं अखिलेश यादव जी, उसका बेनिफिट अखिलेश यादव जी को मिलेगा। लग रहा है कहीं ना कहीं ये मुद्दा जो है इस बार कुछ असर करेगा? बहुत बड़ा असर करेगा, काफ़ी असर करेगा। इसलिए कि रिटायर होने के बाद उसके घर वाले, परिवार वाले, समाज वाले मदद नहीं करते। वह अपने संसाधन में पेंशन के पैसे से ही अपना गुजर बसर करते हैं जो पुराने हैं। और जब अपार्टमेंट 4 से हुआ है तो 4 वालों तक को मना किया गया है कि 4 वाले से लेकर के आज तक के जो भी लोग रिटायर होंगे उनको पेंशन नहीं दिया जाएगा। ठीक, पेंशन नहीं दिया जाएगा तो उनका गुजारा कैसे होगा? उसी पेंशन पर उनके परिवार का भी गुजारा आधारित है। मान लीजिए जिसका लड़का है वो कहीं कुछ कर नहीं रहा है तो पेंशन पाएंगे तो अपना भी भरण पोषण करेंगे, अपने लड़के का भी भरण पोषण कराएंगे। तो क्या लग रहा है तो इस मुद्दे पे वर्तमान सरकार की नज़र क्यों नहीं जा रही है? अब ये तो वर्तमान सरकार बताए और किस मुद्दे पर वर्तमान सरकार की नज़र जा रही है। आप किसी भी विकास का काम पूरे प्रदेश में कहीं वर्तमान सरकार की है, आप बता दें। ये लखनऊ में भी जो आपको दिख रहा है ये सब माननीय अखिलेश यादव जी की ही सरकार ने की है। उनका तो कहीं दिख नहीं रहा है विकास, ना ही कहीं उनका सड़क पर ध्यान है, ना ही पुल पुलिया पर ध्यान है, ना ही नहरों पर ध्यान है, ना ही ट्यूबवेल पर ध्यान है, ना ही बिजली पर ध्यान है। एक कारखाना कहीं लगाए हो तो बता दीजिए बिजली का। देखिए, पुरानी पेंशन व्यवस्था जो है 2004 में पेंशन व्यवस्था बंद की गई थी और उसको जो है शेयर मार्केट को दे दिया गया था। लेकिन ये है कि अखिलेश यादव जी जो पेंशन बहाली की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल नहीं करेंगे, यह सिर्फ चुनावी जुमला है। अखिलेश जी जो कहते हैं वो करते हैं, ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5 साल चली, सभी समुदाय के लोग निराश हो गए, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे किसान हो, नौजवान हो, और तमाम आपने देखा कि जब उनके मंत्री के लड़के किसानों को अपनी गाड़ी से कुचल देते हैं
और उसके बाद कोई सरकार संज्ञान में नहीं लेती है। उनके मंत्री जो टेनी मिश्रा जी हैं, उनको कोई मतलब उनका बयान भी नहीं आया कि हमारे लड़कों से गलती हो गई या कुछ भी। तो इस तरह से जो आत्मा मर चुकी है भारतीय जनता पार्टी की, अब इससे अब बदलाव है। ये पेंशन, ये सारी व्यवस्था, सारी सामाजिक जो ताना बाना, इसको समाजवादी के जो अखिलेश यादव जी हैं वही ठीक करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ पूजा सिंह भदूला। मैं हूँ उर्वशी गौड़। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विनी। मैं हूँ श्रुति। मेक्सिको से आप सभी का स्वागत करती हूँ और आपके साथ जुड़ रही हूँ न्यूज ढाबा शिकागो से। आप सभी से गुजारिश है कि देश के पहले इंटरनेशनल हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारे साथ अलग अलग जगहों से हजारों यूथ जुड़ रहे हैं। आप भी जुड़िए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक और कमेंट्स करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।